हेलो बच्चों। तो जैसा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी कि हम रिलेशन निकालेंगे किसके किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी कि जो हमारा पोलिनोमियल दिया गया रहेगा उसके बीच का और उसके जीरोज के बीच का हम रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक इक्वेशन की। तो इक्वेशन में सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोफिशिएंट हमारा क्या होता है। तो जैसे मान करके चलिए ax प्लस बी या ax स्क्वायर प्लस क्या है आपका ax स्क्वायर प्लस बी या ax क्यूब प्लस बी, इस प्रकार से दिया गया है। तो इस तीनों टर्म में हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, तो जो x के साथ मल्टीपल में होगा, जो x के साथ मल्टीपल में होगा वे हमारा क्या हो जाएगा, वे हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इस x स्क्वायर के साथ कौन मल्टीपल में है, a है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हम क्या कहेंगे, a कहेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x क्यू क्या कहेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यू हम a कहेंगे। तो जो भी हमारा जो इक्वेशन दिया गया रहेगा, जैसे आपका ये लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है, तो इस इक्वेशन में जो आपका x के साथ लगा हुआ होगा, x के साथ करने का मतलब जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसके साथ जो लगा हुआ होगा वे आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा, ये होगा। तो हमें क्या निकालना है, तो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी कि जिस प्रकार से देखो ये ax प्लस बी है ना, तो इसके जीरोज क्या हो सकते हैं, इसके जीरोज और इसके कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन को फाइंड आउट करना है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेकर के समझाने की कोशिश आपको करते हैं। तो देखिए एक बार अच्छे से। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने में लीनियर पोलिनोमियल की। तो लीनियर पोलिनोमियल में हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है किस चीज़ के बारे में, तो जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन बताना है। तो मान करके चलिए लीनियर इक्वेशन में हम एक इक्वेशन लेते हैं 4x इजकल टू px इजकल टू यदि हम 4x प्लस 3 ले लें, क्या ले लें, 4x प्लस 3 ले लें, तो क्या होगा, 4x प्लस हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो कि कहा जाए कि इसके जीरोज को निकालने के लिए इसका जो है जीरोज क्या हो सकता है। तो मैंने बता रखा है पहले आपको, पिछले वीडियो लेक्चर में बता के रखा है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो जीरोज होंगे वे क्या होंगे। तो जीरोज करने का मतलब 4x प्लस 3 इजकल टू ये जो जीरो के बराबर यदि हमारा हो जाएगा तो वे हमारे जीरोज होंगे। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ से x के क्या वैल्यू आएंगे, तो x के वैल्यू देखिए 4x इजकल टू -3, x इजकल टू -3/4, कितना आ रहा है, -3/4। तो ये जो वैल्यू निकल करके आ रहा है इसी के बीच में और इसके जीरोज के बीच में जो है हमें रिलेशन निकालना है। तो इस इक्वेशन के जीरोज क्या होंगे, इस इक्वेशन के जो जीरोज होंगे, इस पोलिनोमियल इक्वेशन के जीरोज कितने हो जाएंगे, -3/4। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, क्या चीज़ है कि ये -3/4 आया। तो ये -3/4 क्या है, तो आप इसे यदि a बोलो और इसे b बोलो, क्या बोलो इसे, यदि आप इसे a बोलो और इसे b बोलो तो हम कह सकते हैं कि जीरोज बराबर हमारा क्या आ रहा है, तो जीरोज बराबर इस पोलिनोमियल इक्वेशन का जो आ रहा है क्या आ रहा है, माइनस, हमने इसे क्या बोला है, b बोला है तो -b, और इसको हमने क्या बोला है, a बोला है तो -b/a। तो इस कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से हमने क्या निकाला, जीरोज निकाला, यानी कि x का वैल्यू निकाला। तो यही रिलेशन हमारा क्या होता है, इसके बीच में जो भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया गया रहता है तो दोनों के बीच का यही हमारा कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो होता है उसके और उसके जीरोज के बीच का रिलेशन होता है। तो मैं बात करता हूँ, ये तो आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए दिया था। तो लीनियर पोलिनोमियल में मान करके चलिए यदि आपका कोई भी इक्वेशन, ठीक है, ये आपका हो ax प्लस b के फॉर्म में, px बराबर क्या हो जाएगा, तो px बराबर ax प्लस b।
तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इतना काम नहीं करेंगे, इक्वल टू 0 नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे हम जो है सीधी x के वैल्यू को निकालेंगे। क्या करेंगे, x के वैल्यू को निकालेंगे। तो x की जो वैल्यू को निकालेंगे यानी कि 0 पे पॉलिनोमियल जो निकालेंगे, सीधा सा हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस बी बाय ए। ठीक है, क्या लिखेंगे, माइनस बी बाय ए। माइनस बी को हम क्या बोलेंगे, तो माइनस बी को बोलेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ माइनस कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट टर्म। और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में ये आपका हो जाएगा, बटे में हमारा क्या है, ए है, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ ए। क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ ए। तो ये जो हमने निकाला, ठीक है, ये जो हमने x का वैल्यू निकाला, या कह सकते हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाला, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल हमने जो निकाला वे हमारा क्या है, ये क्या है, माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ ए। यही तो रिलेशन हम निकालने के लिए उतनी देर से मेहनत कर रहे थे। तो आपका जो है लीनियर पॉलिनोमियल में जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट टर्म का और जीरोज का, वे क्या होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी होता है और क्यूबिक में भी होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, एक यदि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया जाए, पी एक्स इजकल टू 7x माइनस 4। अब बोला जाए बच्चों कि इसका जो है आपको जीरोज निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7x माइनस 4 इजकल टू 0 करेंगे। तो 7x इजकल टू हमारा क्या होगा, 4 होगा, तो x इजकल टू 4/7 होगा। तो ये हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकल करके आ गया। यदि हम इसे क्या करते, फॉर्मूला पे रखते, तो हमारा क्या होता, तो हम क्या लिखते, माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पे जो हमारा b होगा, तो b क्या होगा, तो एक चीज़ हमेशा आप ख्याल रखना कि हमेशा यहाँ पे प्लस का चिन्ह ही होगा। तो यहाँ पे b बराबर -4 होगा, ये हमेशा प्लस होना चाहिए। ठीक है, इसको जब भी हम कंपेयर करेंगे तो ax प्लस b से करेंगे। तो ax प्लस b के टर्म में लिखेंगे तो b हमारा कितना आ गया, -4 हो गया। तो क्या लिखेंगे, माइनस इंटू -4 और बाय 7, तो ये हो जाएगा 4/7। तो इस प्रकार से हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला से। यही हमारा रिलेशन हो गया जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का। ठीक है, चलिए अब हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा। तो चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बच्चों क्या होता है, तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c। ठीक है, इस फॉर्म में आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ जीरोज की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज मैंने बता रखा है, तो हाईएस्ट डिग्री होता है वही हमारा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज आर 2। ठीक है, लेट से एक को हम क्या मानेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा। क्या मानेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा मानेंगे। यहाँ से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। तो जितनी डिग्री होती है उतनी जीरोज होती है, नंबर ऑफ जीरोज उतनी होती है। तो इसकी जीरोज कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम मान के चल रहे हैं एक अल्फ़ा और एक बीटा। ठीक है, क्या मान के चल रहे हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो सबसे पहले जो हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमारा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 जीरोज निकल करके आएंगे। तो एक को हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा, और एक को हम क्या कहेंगे, बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या होता है, -b/a। तो ये -b क्या हो जाएगा, तो -b जो है, ठीक है, तो -b आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ b। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ -b हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, और बटे में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। कितना हो जाएगा बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा। दूसरा हमारा रिलेशन निकल करके आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a।
कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू सी बाय ए। तो हम सी को क्या कहेंगे, कॉन्स्टेंट और आपका नीचे में क्या होगा, तो ये ए जो है ये क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन आपको निकल करके आ जाएगा, है ना, ये दो रिलेशन आपको निकल करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दो रिलेशन निकल करके आपको आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीजिए आप, पी एक्स इजकल टू 7x प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जीरोज क्या क्या निकल करके आएंगे सो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इजकल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इजकल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 2 इजकल टू 0, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 2 सॉरी x प्लस 2 इजकल टू 0। तो x का जो वैल्यू आएगा, एक हमारा 5 आएगा -5 और एक आएगा x का वैल्यू -2। तो एक को हम क्या बोलेंगे, -5 बोलेंगे अल्फ़ा, और बीटा हम क्या बोलेंगे, -2 बोलेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने क्या किया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकाला, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन निकाला। अब जो है इस रिलेशन में क्या बोला जा रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो इस वाली रिलेशन की बात करते हैं तो क्या बोला जा रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू हमारा होता है -b/a, क्या होता है, -b/a। तो अल्फ़ा हमारा कितना है, -5, तो -5 रखो, बीटा हमारा कितना है, -2, तो -2 रखो, इजकल टू -b। तो यहाँ पे b की जगह पे हमारा 7 है, तो कितना हो जाएगा, -7, और बाय में क्या हो जाएगा, तो बाय में a मतलब यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे -5 -2 क्या होगा, -7 इजकल टू -7, तो ये दोनों बराबर हमारा आ गया। तो इसका मतलब हमने जो ये चीज़ लिखी थी वे हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया कि यस ये बात होता है कि दो अल्फ़ा और बीटा जो है वे किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। अब हम दूसरा बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा हो जाता है c/a। तो अल्फ़ा कितना है बच्चों, तो अल्फ़ा तो देखो मेरा -5 है, बीटा कितना है, -2 है, c कितना है, तो c देखो यहाँ पे आपका 10 है तो 10 रखेंगे, और a कितना है, 1 है तो 1 रखेंगे, तो 10 इजकल टू 10। तो यहाँ से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस वाले फॉर्मूला पे जब हमने रखा तो हमारा फाइनली जो है ये बात प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या होता है, c/a होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको ऐसा दे दिया जाए कि आपको अल्फ़ा और बीटा दे दिया जाए, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा दे दिया जाए और बोला जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो वे भी हम लोग सीखते हैं। इसे नोट कर लिया जाए, उसके बाद आगे देखते हैं कुछ और चीज़ों को सीखेंगे। तो देखो चलो बच्चों देखते हैं। तो क्या हमें करना है, तो सबसे पहले देखो कि गिवन दिया हुआ होगा आपको, ठीक है, गिवन दिया होगा आपको, गिवन दिया होगा, क्या दिया हुआ होगा आपको, दिया होगा सम ऑफ जीरोज, और क्या दिया गया होगा, सम ऑफ जीरो, और हमने क्या बोला था, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया हुआ होगा, ठीक है। अब बच्चों कहेगा आपको कि सम ऑफ जीरो दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है, यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है, ये आपको गिवन दिया है और ये आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज हम एक ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू हमारा 2,
ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 2। अब देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हम जानते हैं कि ये पी एक्स इजकल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -3 और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा के बारे में, तो ये हमारा होता है -b/a, ठीक है, -b/a। तो यहाँ से हम इस दोनों को कंपेयर करें तो -b/a इजकल टू -3, तो माइनस कैंसिल, तो b इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, और c/a हमारा कितना दिया गया है, ठीक है, 2 दिया गया है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि c इजकल टू 2a बोल सकते हैं, c इजकल टू क्या बोल सकते हैं, 2a बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 वैल्यू जो है गिवन दिया गया है, यानी कि आपको निकल जाएगा इसको जब आप सॉल्व करोगे। अब जो है b बराबर कितना है, 3a, और c इजकल टू हमारा कितना है, 2a। तो ये जो निकल करके आ रहा है b इजकल टू 3a, c इजकल टू 2a, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो सकता है, तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक हमारा क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक देखो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, तो अब आप सोचो कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो देखो यदि हमारा क्या हो जाए, यदि हम बात करते हैं इफ़ ए इजकल टू हमारा 1 हो जाए, ठीक है, ए इजकल टू यदि 1 हो जाए, तो इसमें भी हम 1 पुट करें और इसमें भी 1 पुट करें तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस बी, तो बी के जगह हम 1 पुट करें तो हमारा कितना निकल जाएगा, यहाँ पे देखो b इजकल टू 3a है, हमने जब 1 पुट करा a के जगह पे तो b इजकल टू एट यहाँ पे बात करते हैं एट a इजकल टू 1, तो 1 के जगह पे a के जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एट c यानी कि एट a इजकल टू 1, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b के जगह कितना आ रहा है, b3, तो 3x प्लस 2 लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। यदि हम a2 पुट करें बच्चों, तो a2 पुट करें तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे हमें जब a इजकल टू 2 रखेंगे तो b बराबर हमारा क्या होगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या होगा, यदि हम a इजकल टू 2 पुट करेंगे तो c इजकल टू 2 इंटू a के जगह पे क्या रखेंगे, तो a के जगह पे भी 2 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसको हम लिख सकते हैं 2 एट ए, यानी कि ये आपका हो जाएगा a के जगह पे हम 2 रख रहे हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा, 6x, और प्लस c कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, किस प्रकार से फाइनली लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं जब हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में यदि आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यदि दिया गया हो तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया गया है तो उसको लिखेंगे, उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है उसको लिखेंगे। तो पी एक्स बराबर क्या होगा, तो पी एक्स बराबर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा b इजकल टू 3a, और यहाँ पे c इजकल टू हमारा हो जाएगा 2a। अब देखिए जब हम कंपैरिजन करें a का वैल्यू और 1 और 2 रखेंगे तो अलग अलग निकल के आएगा। उसी प्रकार से कहाँ पे रखेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको फिर रखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने के बाद कुछ यूँ आता है कुछ यूँ आता है, तो हम कह सकते हैं यदि हमने 1 रखा तो सभी में 1 मल्टीपल है, यदि 2 रखा तो देखो सभी में क्या हो रहा है, 2 मल्टीपल हो रहा है, 3 रखेंगे तो 3 मल्टीपल हो जाएगा सभी में, ABC में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इस प्रकार से हम किसी भी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया रहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया।
अब चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करते हैं। जैसा कि क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है वह क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। क्यूबिक जो आपका होता है पोलिनोमियल वे लेंदी होता है। क्यों लेंदी होता है? क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही पढ़ते हैं 11-12 तक, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल बहुत ही टफ होता है उसको सॉल्व करना। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल देखिए किस प्रकार से होता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल पी एक्स इजकल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल आपका कुछ इस फॉर्म में होता है जहाँ पे ए और बी आपका इजकल टू नॉट जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए b जो है हमारा जीरो हो भी सकता है, a इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए, a इजकल टू नॉट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, क्या है कि ये जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज आर 3। क्यों 3 होगा? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3। तो लेट हम मानते हैं एक हमारा अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। ये 3 जीरोज निकल करके आएंगे, अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब हमें क्या करना है, इस जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसमें देखिए इस प्रकार से होगा, जैसे वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा होता था, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू हमारा क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू माइनस बी बाय ए होगा, ठीक है। तो माइनस बी हम किसे कहेंगे, तो माइनस बी कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बटे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। एक तो हमारा ये रिलेशन होगा। अब देखो दूसरा रिलेशन क्या होगा, दूसरा रिलेशन हमारा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर ये हमारा हो जाएगा सी बाय ए। क्या हो जाएगा, सी बाय ए। बच्चों यहाँ पे हम सी बाय ए कहेंगे इसके रिलेशन में। तो ये जो सी हमारा है क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन। अब चलिए हम तीसरे रिलेशन की बात करते हैं। तो तीसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, तो तीसरा रिलेशन हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये क्या होगा हमारा, माइनस डी बाई ए होगा, माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी क्या है, तो माइनस डी इसमें आपका कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और ए हमारा क्या है, तो ए देखो आपका क्या है, एक्स क्यू के साथ जो लगा हुआ है, कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू हमारा है कौन सा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये 3 रिलेशन आपको क्यूबिक पोलिनोमियल में निकल करके आएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रिलेशन, लीनियर पोलिनोमियल में 1 रिलेशन, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में आपको 3 रिलेशन बाहर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो चुका है, क्यूबिक पोलिनोमियल तक हो चुका है। अब जो है तो यहाँ तक आपका हो चुका है। इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में देखते हैं कि इसके एक्सरसाइज को किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, फिर से मिलते हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ NCERT की बुक से। गुड बाय।